बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी कर रहे होंगे ईद की तैयारियां। और जिस तरह कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और मैंने भी आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग ईद की नमाज़ किस तरह से अदा करेंगे। क्योंकि जब बात आती है ईद की और ईद की तैयारियों की, तो हम लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका है। बट अगर हम मॉल्स वगैरह की बात करते हैं तो मॉल्स ओपन हो चुके हैं, सलोन्स वगैरह ओपन हो चुके हैं, बैंक ओपन हो चुके हैं यूएई में। लेकिन मॉस्क की जब बात आती है तो मॉस्क वगैरह भी ओपन नहीं हुई। और यूएई गवर्नमेंट पे प्रेशर है इस बात का कि जिस तरह से उन्होंने मॉल्स और बाकी चीज़ों को ओपन कर दिया है और लॉकडाउन फिनिश हो गया है, उस तरह से मॉस्क्स को भी ओपन कर दिया जाए। और इस बात पे यूएई गवर्नमेंट जो है वो सोच रहे हैं, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉस्क है, शारजा और दुबई की अगर बात करें तो 300-400 तक कोई मॉस्क वहाँ पे है, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो वो लोग सोच रहे हैं कि जितनी भी स्ट्रीट्स वगैरह में मॉस्क बनी हुई हैं उन मॉस्क को बहुत ज़्यादा ओपन जल्दी ना किया जाए, और जितनी भी मेन और बड़ी मॉस्क हैं जो कि एक डिफरेंट मेन पॉइंट्स पे बनी हुई हैं, इस तरह ही दुबई और शारजा की भी कुछ बहुत ज़्यादा फेमस और बिग मॉस्क हैं, और उनको पहले ओपन कर दिया जाए और तमाम प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर के साथ लोग वहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ें। तो अब देखते हैं कि इस बात पर कितनी जल्दी ये लोग एक्ट अपॉन करते हैं। जिस तरह ईद आ रही है और ईद की नमाज़ के बारे में भी सब लोग सोच रहे हैं। लेडीज़ और बच्चे तो यहाँ पर घर में ही पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर क्योंकि सेपरेट उन्होंने इंतज़ाम किया होता है मॉस्क में भी, और ईदगाह भी अगर हम जाएं तो जेंट्स का और लेडीज़ का अलग से इंतज़ाम होता है। तो यहाँ पर ये कल्चर है कि लोग बाहर जाते हैं और लेडीज़ भी साथ जाती हैं, और सेपरेशन क्योंकि होती है, उन्होंने सेपरेट पॉइंट्स बनाए होते हैं, तो वहाँ पर जाके नमाज अदा की जाती है। लेकिन सुन्नत भी है, अगर लेडीज़ घर पढ़ना चाहती हैं तो लेडीज़ घर पढ़ लेती हैं और जेंट्स बाहर जाके पढ़ लेते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि अगर हम नमाज घर में पढ़ेंगे, जो कि मुझे लगता है कि हम घरों में ही पढ़ने वाले हैं, इस दफ़ा मॉस्क इतनी जल्दी ओपन नहीं होने वाली, तो हम उसको किस तरह से अदा करें, ये क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी आज इसका मेथड शेयर करूं कि हम लोगों ने अगर घर पे ईद की नमाज़ पढ़नी है तो हम लोग ईद की नमाज़ की अदायगी किस तरह से करें। तो चले मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ प्रोसीजर। अच्छा जी, प्रोसीजर बताने से पहले मैं ये बता दूं कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैं हलीम रेडी कर रही हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हलीम बन रही है और हलीम की रेसिपी निकलती जा रही है और मैं ईद की बातें कर रही हूँ। तो रेसिपी ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं इसका शान नेशनल क्विक हलीम का मसाला यूज़ कर रही हूँ, और वही हलीम मैंने पानी में उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके ठंडे पानी में मैंने उसको चूल्हे पर रख दिया है। साथ में हलीम रेडी हो रही है मेरी, जो कि दालें वगैरह उन्होंने एक पैकेट दिया होता है, क्विक हलीम का पाउडर सा बना होता है, और साथ में मैं उसका कौरमा रेडी कर रही हूँ। कौरमा जब रेडी हो जाएगा तो मैं चिकन को अच्छी तरह से रेशा रेशा कर लूँगी, और मसाला और चिकन सब कुछ मैं दालों में ऐड कर दूँगी। और अगर आप इसका प्रॉपर प्रोसीजर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एंड पे दे दूँगी। तो क्योंकि ये मैं रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग उस लिंक को क्लिक करें, लिंक ओपन होगा और वो वीडियो पूरी आप देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी रेसिपी। तो अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो अब बात आती है कि ईद की नमाज़ जब घर पे हमने अदा करनी है तो किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले जब हम ईद की नमाज़ अदा करेंगे तो ये हम सबको पता है कि हम लोगों ने शावर ले लेना है, नहा धो लेना है, और क्योंकि ये चीज़ सुन्नत भी है। और ईद की नमाज़ के दिन, ईद के दिन गुस्ल करना और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जितनी भी अज़वाज मोहतरात थीं उनकी सबकी ये सुन्नत थी, और यही रूटीन थी कि जब ईद की नमाज़ होती थी सब लोग नहा धोकर और गुस्ल लेकर नए कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी, वो लोग चूड़ियाँ पहनती थी। सुरमा लगाना भी सुन्नत है, और इसके अलावा इत्र लगाना भी सुन्नत है ईद के दिन। तो जेंट्स भी इसी तरह करते हैं और लेडीज़ भी इस तरह करें, और आप लोग तैयार हो जाएं। और ईद के लिए मेहंदी को लगाना भी सुन्नत है, तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, बाहर मार्केट्स वगैरह तो ओपन नहीं है, तो उसको भी आप घर पे लगा सकते हैं। और अच्छा जी, अब आप नहा धो के तैयार हो चुके हैं, इत्र लगा लिया है आपने, तो अब आप प्रेयर मैट बिछा लें, और अब बारी आती है ईद की नमाज़ की। तो ईद की नमाज़ आपने जब पढ़ने स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप एक काम और करेंगे कि आप लोग कुछ मीठा खा लेंगे। और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ में फ़र्क है कि जब हम ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग
कुछ मीठा खा लेते हैं। और मीठे में भी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो यही थी कि वो खजूर खाना पसंद करते थे। तो खजूर हम सबके घरों पे मौजूद होती है। रमज़ान जिस तरह ख़त्म होता है और रमज़ान के अख्ताम पर ही ईद होती है, तो आप लोग उस खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी और मीठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खजूर खा लें आप। और ईद उल अज़हा की नमाज़ में हमने नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मुंह में कुछ मीठा डालना होता है। तो खजूर आपने कितनी खानी है? खजूर भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑड नंबर्स में खजूर खाते थे। तो आप 1 खा लें, 3 खा लें, 5 खा लें या 7 खा लें, ठीक है। आपने 1 खानी है, 2 नहीं खानी, 3 खा सकते हैं आप लोग, 4 नहीं खाएंगे। तो 2 का टेबल आप छोड़ते जाएंगे और 1, 3, 5, 7, 9 जितनी भी आप चाहते हैं 1 खा लें या नहीं तो 3 खा लें। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप खजूरें खा लें और उसके बाद आप नमाज़ के लिए खड़े हो जाएं। और आपने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से, बहुत लाउड आपने नहीं बोलना। ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए हम लाउड तकबीर बोलते हैं, आपने तकबीर बोलनी है और आहिस्ता सॉफ्ट आवाज़ में बोलनी है। आप दिल में भी बोल सकते हैं और आहिस्ता आवाज़ में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप बोलेंगे। और अब हमने 6 तकबीरों के साथ नमाज़ अदा करनी है 2 रकत। जी, 6 तकबीरों के साथ हमने 2 रकत नमाज़ अदा करनी है। हमने इसकी नीयत कर लेनी है। हम नमाज़ के लिए खड़े हो गए हैं और हम इमाम साहब को सुनेंगे। डेफ़िनेटली वो लोग अज़ान दे रहे हैं मॉस्क में और एक टाइम भी इसका स्पेसिफिक होता है। यूएई गवर्नमेंट इसका टाइम भी अनाउंस करती है, जो कि न्यूज़ और गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि ईद की नमाज़ का क्या टाइम है। हमें आवाज़ भी आ रही होती है। हमारा घर भी मस्जिद के करीब है तो हमें उसकी आवाज़ आती है। तो हम उनकी तकबीर को थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलेंगे कि जैसे ही वो नमाज़ के लिए खड़े हुए हैं हम कोशिश करेंगे कि, कोशिश नहीं करनी यानी कि हम लोगों ने इस पर एक्ट करना है कि उसी टाइम पे हम लोग तैयार होकर नमाज़ के लिए खड़े हों। और हम लोग 3-3 तकबीरें पढ़ेंगे। 2 रकत नमाज हम लोगों ने अदा करनी है और फर्स्ट रकत में हम 3 तकबीरें पढ़ेंगे और सेकंड में भी 3 तकबीरें पढ़ेंगे। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि जब हम नमाज़ स्टार्ट करेंगे तो हम 3 तकबीरें पढ़ेंगे। 3 तकबीरों के बाद हम सूरह फातिहा के बाद सूरा पढ़ेंगे और उसके बाद अपना रकू और सुजूद हम कर लेंगे, ठीक है जी। फिर हम खड़े हो गए सेकंड अपनी रकत के लिए, क्योंकि हमने 2 रकत नमाज़ पढ़नी है। जब हम सेकंड रकत के लिए खड़े होंगे तो यहाँ पर अब हमने तकबीर पहले नहीं पढ़नी। हम लोगों ने पहले सूरा पढ़ लेनी है, सूरह फातिहा के साथ सूरा पढ़ लेनी है। जो भी आप सूरा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। उसके बाद आपने 3 दफ़ा तकबीर करनी है। तकबीर के बाद आप हाथ नहीं बांधेंगे, आप रकू में चले जाएंगे। फिर आप खड़े होंगे, उसके बाद आप अपना सजदा कर लेंगे और सजदा करने के बाद आप लोग सलाम फेरेंगे और इस तरह से आपकी नमाज़ हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद आप दुआ कर लेंगे और उसके बाद आप लोग ईद ग्रीटिंग्स करेंगे, जिससे भी आप मिलना चाहते हैं, जिससे भी नहीं। तो इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है जी। 2 रकत नमाज आप अदा करेंगे और इसमें 6 तकबीरें पढ़ेंगे। फर्स्ट रकत में आपको याद रखना है कि तकबीर पहले पढ़नी है, सूरह फातिहा और सूरह बाद में पढ़नी है। और सेकंड के लिए जब आप खड़े होंगे सेकंड रकत के लिए, उसमें आप सूरह फातिहा और सूरा पढ़ने के बाद 3 दफ़ा तकबीरें पढ़ेंगे और उसके बाद आप अपना रुकू और सुजूद करके अपना सलाम फेरेंगे और अपनी नमाज़ को कर लेंगे ख़त्म। तो ये था इसका प्रॉपर प्रोसीजर। तो इंशाल्लाह ताला इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे और इसी प्रोसीजर के साथ हम लोग अपनी नमाज़ अदा करेंगे। तो यहाँ पर आज मेरी अफ्तारी बन के हो चुकी है रेडी। और अफ्तार आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया था। तो अफ्तार का मेन्यू था, इसमें मैंने आज हलीम बनाई थी और दही भल्ले बनाए थे मैंने, और सब कुछ मैंने घर पे ही बनाया था। और साथ में मैंने क्रीम फ्रूट चाट रेडी की थी, खजूरें थी, साथ में समोसे मैंने फ्राई किए थे, रोल्स। और मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे क्योंकि पकोड़े हर किसी के घर से आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। और समोसे और रोल्स जो कि मैंने घर पे ही बनाए थे, स्प्रिंग रोल्स और आलू समोसा, इन सब की रेसिपीज़ भी हैं मेरे चैनल पे। तो ये मैंने इफ्तार भेजी थी थोड़ी सी अपनी फ्रेंड्स को और उनके साथ शेयर की थी। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में मेरी ईद ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।